हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी और सीडीपीओ को लेकर कैसे कम समय में क्रैक करें। तो 67 या सीडीपीओ का एग्ज़ाम को लेकर हम बात करें तो फ्रेंड्स, आपके पास मैक्सिमम, अगर सीडीपीओ का एग्ज़ाम का डेट देखा जाए तो आपके पास में मैक्सिमम मिलाकर आपके पास 3 मंथ टाइम बचा हुआ है। और अगर 67 बीपीएससी की बात करें तो आपके पास 2.5 महीना टाइम बचा हुआ है। मतलब आपके पास इधर 60 दिन इधर हो गए हैं, और इधर आपका 70 दिन मैक्सिमम मान सकते हैं कि आपके पास 70 दिन टाइम बचा हुआ है जिसमें कि आपको करनी है। तो हम उसी विषय पर बात करने वाले हैं, जिस विषय पर कि कम समय में कैसे इसको क्रैक किया जा सकता है, जिसमें कि हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने चाहते हैं कि उस टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए, उससे आपका हो जाएगा। इतना में आप नए एक्सपेरिमेंट हैं या फिर पुराने एक्सपेरिमेंट हैं तो कोई बात नहीं, आप इस टॉपिक्स को तैयारी कीजिए अच्छे से। मुझे 90% भरोसा है कि इस टॉपिक्स को आप कंप्लीट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। आप 90% मान के चलिए, आपके लिए सफलपूर्व ये तैयारी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं उसके बारे में जो कि हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम में साथ दे सकते हैं। तो चलिए स्लाइड कर लेते हैं। तो चलिए पहले नंबर हम कहाँ से शुरू करते हैं? प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास में हमें क्या देखना है तो ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता को आप इम्पोर्टेंट लेके चलें। सिंधु सभ्यता हो गया, इसे आप एक साथ में पढ़ें। सिंधु सभ्यता भी वही है, नाम को खाली एक्सचेंज करके उस समय रखा गया, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में क्या करना है, स्नागर ये सब स्थल जो है कहाँ पे कौन से स्थल हैं, किस तरह के कामगार पाए गए, तो होम डिजाइनिंग किस तरह के थे, वहाँ के आर्किटेक्चर या साहित्य या क्या वहाँ से मिले, उस सब के बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है। तो इससे क्वेश्चन कब पाया गया, कौन से, तो यही सब हमें देखना वहाँ पे होता है। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं गया। आप देख सकते हैं ये 5 साल के अंदर में बीपीएससी आप यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन इस बार शायद एक बार क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन जो कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देखते हुए चलिएगा इसको। 600 बीसी में देख लीजिएगा, जिसमें स्टार लगा होगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा फ्रेंड्स, उसे ध्यान में, उसे छोड़ना नहीं है, उसे एकदम कोई भी हाल में आपको पढ़ना। धार्मिक आंदोलन देख लीजिएगा। मौर्य कला, मौर्य काल से आप देख लीजिएगा। मौर्य काल से अब मैं बता देता हूँ मौर्य काल में आपको करना क्या है, आइए डिस्कशन करते हैं। तो मौर्य काल में आपको सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए। तो आपको मौर्य काल में चंद्रगुप्त तक आ जाना है, चंद्रगुप्त मौर्य का आ जाना है। एक सेकेंड, चंद्रगुप्त मौर्य में आ जाना है, और बिंदुसार, बिंदुसार से आपको उनके वैवाहिक संबंध के बारे में भी देख लेना, बिंदुसार का पूरा डिटेल्स देख लेना है। फिर आपको उसके बाद यहाँ पे आ जाना है अशोक। अशोक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे और इनके धमन जो है धम, उनके बारे में थोड़ा कहाँ कहाँ है वो पढ़ लीजिएगा। फिर अशोक के बारे में हमें क्या पढ़ना होगा, तो इस काल के दौरान हमें अशोक का प्रशासनिक पढ़ना पड़ता है, प्रशासनिक से इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रशासनिक। उसके बाद इनकी कला के बारे में साहित्य देख लीजिएगा, लिटरेचर। अब आते हैं हम गुप्त काल, सॉरी मौर्योत्तर। मौर्योत्तर काल में हमें क्या पढ़ना है तो आइए जानते हैं। मौर्योत्तर काल में आप सीधे यहाँ पे सब कुछ छोड़कर कुषाण में आ जाइए। कुषाण पढ़ना है, शुंग पढ़ना है, कनिष्क पढ़ना है, इनको डिटेल से कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आ जाइए मौर्योत्तर काल, सॉरी मौर्योत्तर काल तो मैं पढ़ा दिया, अभी मौर्योत्तर काल के बारे में बताया। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं गुप्त काल। तो गुप्त काल में आपको पढ़ना क्या है, तो गुप्त काल में आपको यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले आपको समुद्रगुप्त के बारे में जान लीजिएगा थोड़ा मोड़ा। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य
जिनका नाम था, तो उनके बारे में ध्यान से। गुप्त का प्रशासन देखना है, किस तरह के कैसे स्ट्रक्चर थे उनके बारे में। इनका कला के बारे में जानना जरूरी है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे कहाँ पे आना है आपको, मंदिर। मंदिर से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे स्थापित है उनके बारे में जान लेना है। किसमें, तो गुप्त काल में। तो गुप्त के प्रशासन के बारे में, काल के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन देख लेना है, और फिर इनके कला, मंदिर। अब हम चलते हैं कहाँ, गुप्तोत्तर काल। तो आ जाइए गुप्तोत्तर काल में। तो गुप्तोत्तर काल में आपको कहाँ पे आ जाना, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हर्षवर्धन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आइए चलिए हम देखते हैं क्या बचता है, संगम युग। संगम युग इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको वहाँ पे आ जाता है प्राचीन इतिहास से, ये आपको छोड़ना नहीं है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, एकदम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें से कि आपको बौद्ध धर्म को बहुत डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है। बौद्ध धर्म को आप छोड़ नहीं सकते। बिहार से रिलेटेड जितने जहाँ जहाँ गए हैं, जहाँ जहाँ अपने स्थानीय किए हैं, वहाँ वहाँ से आप रिलेटेड पढ़ लीजिएगा। जैन धर्म भी देख लीजिएगा, 23वें और 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में थोड़ा सा ध्यान से, वैशाली वैशाली है, इस जगह को ध्यान से इस विषय पर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2 बन जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे हम बात करते हैं किस पर, तो आपके आगे हो जाते हैं मिडाइवल, मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में आपको पढ़ना क्या है, तो आपको दिल्ली सल्तनत आ जाना है। तो दिल्ली सल्तनत में आपको पहले नंबर याद कीजिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन, और जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको टॉपिक बाई कर दे रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप नोट करते जाइए। तो गुलाम वंश, गुलाम वंश के काल, गुलाम वंश का काल देखना है, ठीक है। जैसे कि कला, प्रशासन, साहित्य, बुक रचना, इसमें आपको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखना क्या क्या है यहाँ पे इसमें, तो इसमें आपको आ जाना है एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपको आ जाना है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपका, एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है और किन के बारे में पढ़ना है। तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश देख लीजिएगा, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इल्तुतमिश देख लीजिएगा। फिर बलबन, बलबन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से अध्ययन कीजिएगा, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखना है, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, ये 2 आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको देखना है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लेना है, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी देखना है, देखकर पढ़ लेना है बढ़िया से। ये आप दिल्ली सल्तनत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट आपको सबसे ज़्यादा कौन सा तो हो जाता है, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी वाला, ये देख लीजिएगा, अल्तुतमिश। अब इसमें पढ़ना क्या है, साहित्य, रचना, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन देख लेना है, लिटरेचर में देख लेना है, आर्किटेक्चर में देख लेना है। तो चलिए हम बात करते हैं और आगे। तो आगे आपको क्या देखना, मुगल वंश। मुगल वंश में आपको क्या पढ़ना है, एक सेकेंड, मुगल वंश में आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश में आपका, और यहाँ पे आपको तुर्की का आक्रमण जो है उसे आप ध्यान, तुर्की का आक्रमण छोड़ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो तुर्की का आक्रमण में देख सकते हैं, या देखिए या छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से छोड़ दीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा समझ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए मुगल काल का बात करते हैं। तो मुगल काल में आप आ जाते हैं, तो मुगल काल में आपको अकबर से शुरू करना है, अकबर से जहांगीर, शाहजहां,
औरंगजेब। अब ये हमें देखना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इनके बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो कौन किसके बाद पराजित किया गया, इसमें एक दूसरे को मार के ही आगे पीछे आए, तो हमें इसका काल देखना है ध्यान से, कौन किसके बाद आए, कौन किसके बाद, तो कौन किसको मारा ये भी देखना है। आक्रमण, वैवाहिक संबंध, इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है आक्रमण और वैवाहिक संबंध। अब इसे हम साहित्य देखना है, लिटरेचर। स्पेशल करके इसमें आप प्रशासन को आप ऐड कर लीजिएगा, स्पेशल खास करके प्रशासन में आपको इन करना है अच्छी तरह से। प्रशासन से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं सिविल सर्विस में। कला, लिटरेचर तो आपको बता ही दिया, साहित्य देख लेना है। अब यहाँ से आते हैं यहाँ पे भक्ति और सूफी आंदोलन, इसे इम्पोर्टेंट है, इसे आप कर लीजिएगा। विजयनगर वह में छोड़ भी सकते हैं। प्रांतीय राज, प्रांतीय राज में आपको पढ़ना क्या है, जैसे मराठा, मराठा जी में शिवाजी देख लेना है, प्रशासन देख लेना है। चार पेशवा देख लेना है, चार पेशवा, चार पेशवा को देख लेना है, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी, तो चारों पेशवा को देख लेना है, कब कब क्या क्या हुआ। फिर आप केरल आंदोलन भी देख लेना है। चलिए, उसके बाद आपका आता है इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, उतना दिमाग में इम्पोर्टेंट लेना नहीं है, लेकिन देख कर चलिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, थोड़ा सा मन में कि क्वेश्चन आए तो हम कर लें, इस टाइप से थोड़ा सा मन में रख लीजिएगा। तो चलिए आगे स्लाइड करते हैं, ये हमारा मिडेवल भी ख़त्म हुआ। अब आते हैं आधुनिक में। यूट्यूब चैनल तो आप जान ही रहे, BL सदरा है। ये BL सदरा ऑफिशियल टेलीग्राम है, इसमें ही आपको मेरा PDF ये जो बनाया हूँ PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। और समसामयिक जो है वो मैं इस टाइप से पढ़ाऊँगा जैसे कि कोई भी समसामयिक है, जैसे खेल से रिलेटेड या योजना से रिलेटेड, तो इसका एक वीडियो पूरा मर्ज करके मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें सारा आपको इम्पोर्टेंट्स डाल दिया जाएगा, तो उसका जो नोट्स रहेगा वो BL सदरा ऑफिशियल टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे यूरोपियों का आगमन पढ़ लीजिएगा। ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे कैसे हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कब कैसे कौन आया, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। ब्रिटिश शक्ति का, ब्रिटिश आर्थिक नीति देख लेना है। 1717 से फारूक सैयद से यहाँ से थोड़ा मोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है हल्का सा, ये देख लेना है। 1764 ये सब किसान एवं जनजाति विद्रोह, तो किसान एवं जनजाति विद्रोह, एक मिनट रुक जाइएगा। तो इसमें किसान एवं जनजाति विद्रोह में आपको संथाल विद्रोह ये सब देख लेना है। दरभंगा की तरफ, राजमहल की तरफ जो हुआ है भागलपुर क्षेत्र में, और थोड़ा सा रांची तरफ जो मिला जुला है वो जनजातीय से, तो इसी से आपका क्वेश्चन बन सकता है रिलेटेड, तो इसमें आप देख लीजिएगा। और किसान से रिलेटेड आपका बिहार में जो जो हुए हैं उससे इम्पोर्टेंट आप देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 में वीर कुंवर सिंह को छोड़ना ही नहीं है किसी भी हाल में, इसे पूरा अच्छी तरह से कर लीजिए। आप किसी साल भी उठा के क्वेश्चन देख लीजिए, अगर वीर कुंवर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीर कुंवर सिंह को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है 1857 का विद्रोह में। बाकी बात आप 1857 का जो क्रांति है उसको कर सकते तो करिएगा धीरे धीरे। शिक्षा एवं समाचार पत्र में आपको पत्र पत्रिका देख लेना है, किनके द्वारा कौन पत्रिका निकाला गया है, कौन पत्रिका था, पत्र था, संपादकता का नाम, ये सब देख लीजिएगा। धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन में आपको पढ़ना क्या है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जैसे कि राजा राम मोहन राय से लेकर आर्य समाज तक, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज,
सॉरी, मैंने केरल वाला वहाँ बता दिया। यहाँ पे केरल समाज को भी केरल आंदोलन भी देखना है, इसी के साथ देख लीजिएगा, ठीक है। वामपंथी और श्रमिक किसानों का आंदोलन भी देख लेना है, ठीक है। हाँ, गरम दल यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। गरम दल ये सामाजिक विचारधारक थे, श्रमिक से लेकर किसानों से लेकर रिलेटेड ये भी थे, एक तरह से आप मान सकते हैं। तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। गरम दल में आपको क्या देखना है, गरम दल में ये नोट कर लीजिएगा, कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा होगा। गरम दल में आपको भगत सिंह से लेकर बिस्मिल्ला खान तक देख लेना है। फिर आते हैं हम स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण। तो इसमें आपको 1905 से लेकर बंगाल विभाजन से लेकर स्वदेशी मोमेंटम तक देख लेना है, जिसमें कि आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाता है 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट। ये एक तीनों का तीनों कंठस्थ आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मोमेंट याद कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं गांधी जी के बारे में, इसी से है स्वतंत्रता, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा स्वतंत्रता एवं विभाजन। तो ये दोनों आप जो भी पढ़िएगा ना, स्वतंत्रता संघ प्रथम चरण, स्वतंत्रता संघ एवं विभाजन, तो यहाँ पे दोनों ऐड कर लीजिएगा, एक साथ में पढ़िएगा। तो मैं दोनों का बता दे रहा हूँ। तो 1905, अब इसी में गांधी जी को आपको ऐड कर लेना है, गांधी जी का काल में क्या क्या हुआ। तो असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नौसेना विद्रोह, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन को भी देख लेना है साथ में, कैबिनेट मिशन भी देख लेना है। फिर आपको यहाँ पे विशेष करके पटेल जी थोड़ा सा का देख लेना है, पटेल जी के बारे में। पटेल जी के द्वारा कौन कौन से राज्यों को मिलाया गया साथ में भारत के साथ विभाजन के समय। तो ये विभाजन यहीं से होता है, सॉरी यहाँ। तो चलिए, संवैधानिक विकास, एक सेकेंड फ्रेंड्स, संवैधानिक विकास में आपको देख लेना है एक्ट जो बताया गया, एक्ट हो गया। फिर संवैधानिक विकास किस तरह से संविधान की तैयारी किया गया, उस तरफ से आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता एवं विभाजन आपको बता दिया गया, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी बता दिया गया है। फिर आपको क्रांतिकारीवादी, यहाँ पे आपको वही सब के बारे में देखना है, गरम दल नरम दल के बारे में। विविध में आपको क्या देखना है, गवर्नर जनरल वासराय में आपको क्या क्या देखना है, गवर्नर जनरल वासराय में। तो इसमें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डलहौजी, बेंटिंग, लिप्टन, रिपन, कर्जन। तो ये आप 5 ठो आपको ध्यान से देख लीजिएगा, इनके बारे में अच्छे से कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर कंपनी कौन कहाँ से आए थे, सूरत में कौन सा कंपनी पहले इस्टाब्लिश हुए थे उसके बारे में देख लीजिएगा। ये सब छोटा मोटा टॉपिक्स है जो कि आप एक पॉइंट में अभी सब पढ़े होंगे, तो इसको आप कर लीजिएगा इस पर, इसलिए सबको नहीं बारे में बताएं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस की। तो यहाँ पे आता है साइंस में क्या पढ़ना है आपको, फिजिक्स में आपका जहाँ पे स्टार मार्क है वो इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में मात्रा के एवं विभव पढ़ लेना है, गति को थोड़ा सा देख लेना है ध्यान से, ध्वनि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ऊष्मा देख लेना है, विद्युत भी देख लेना है, प्रकाश है आपको इम्पोर्टेंट है, बढ़िया से पढ़िएगा। महत्वपूर्ण उपकरण, यहाँ से एक प्रश्न आते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, लंबा हो सकता है लेकिन एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट जो है उपकरण उसके बारे में याद कर लीजिएगा। परमाणु संरचना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पदार्थ की अवस्था,
यहाँ से बहुत कम देखने को मिलता है। कार्बन में उसके अप्रूपन भी कम देखने को मिलता है। धातु और धातु से क्वेश्चन आपके आते हैं, बिलियन देखते चल जाइएगा समझ भर। अम्ल क्षार लवण यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। रासायनिक यौगिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका बायोलॉजी फिजिक्स का ख़त्म हुआ, सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री का ख़त्म हुआ। अब यहाँ से बायोलॉजी शुरू होता है। तो बायोलॉजी ऐसा एक चैप्टर है जिसमें कि आपको कुछ नहीं छोड़ना है। हार्मोन्स एवं एंजाइम भी पढ़ लेना, पोषण, विटामिन, खनिज, प्रोटीन इत्यादि पढ़ लेना है। जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ लेना है। कोशिका पढ़ लेना है। रोग एवं उपचार पढ़ लेना है। रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ लेना, पाचन तंत्र पढ़ लेना, आनुवंशिक पढ़ लेना, तंत्रिका तंत्र। तो इसमें से आपको जितने टॉपिक्स बताए गए इतना ही पढ़ना है, लेकिन सबको पढ़ लेना है कंप्लीट। चलिए अब हम जाते हैं दूसरे टॉपिक्स को, पॉलिटी। संवैधानिक विकास जब आप पढ़ते हैं तो एक साथ में दोनों कंप्लीट कीजिएगा, हिस्ट्री वाला भी और पोर्शन और यहाँ पे पॉलिटी वाला भी पोर्शन। तो क्या होगा कि आपको बाद में फिर पढ़ना ना पड़े। नागरिकता का आर्टिकल्स आपको देख लेना है, कौन कौन सा आर्टिकल क्या कहते हैं, क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मूल अधिकार में भी जैसे कि 17 पढ़ लेना है, 14 पढ़ लेना है, 15 पढ़ लेना है। इसमें आपको जानकारी रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ से तो आपको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। 19 पढ़ लेना है, 21 का पढ़ लेना है। इस सबसे क्वेश्चन हमेशा पढ़ेगा सिविल सर्विस में, खास करके 19-21 जो आर्टिकल्स हैं, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा अदालत में या फिर कहीं भी चैलेंज होते रहते हैं। तो फिर इससे क्वेश्चन बनने का चांसेस बनते हैं। नीति निर्देशक तत्व से आपको 39 आर्टिकल्स पढ़ लेना है, 42 पढ़ लेना है, 40 पढ़ लेना है, 48 पढ़ लेना है। तो इस तरह का आर्टिकल हम एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा कौन कौन सा आर्टिकल्स है, जिसके बारे में आप कर लीजिए कंप्लीट। तो चलिए, संसद का कार्यपालिका देख लेना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। राज्य सरकार का देख लेना है, न्यायपालिका देख लेना है, स्थानीय शासन देख लेना है बढ़िया से, पंचायती पंचायती, केंद्रीय राज्य संबंध देख लेना है, आपातकाल अपबंध देख लेना है, 356, 360 इस तरह के आर्टिकल्स आप आपातबंध से 355 राज्यपाल के द्वारा राज्य में भेजा जाता है प्रस्ताव, उसके बाद यहाँ राज्यपाल 355 आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति को भेजता है। तो इस सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने का चांस बनता है आपातबंध से। तो ठीक है, अब चलती है इकोनॉमिक्स की ओर। तो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना क्या है, आर्थिक कार्यक्रम के बारे में देख लेना है। राष्ट्रीय, इसमें आपके करंट हो सकते हैं। राष्ट्रीय आय देख लेना है, राष्ट्रीय आय में देख लेना है, और उसमें जीडीपी, एनएनपी ये सब के बारे में जान लेना है। तो क्योंकि वो सब जानकारी रहेगा तो आपसे एक नंबर छूटेगा नहीं। मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड देख लेना है। बजट एवं कर प्रणाली, कर प्रणाली आपको देख लेना है। बजट में आप यहाँ पे आ सकते हैं, बजट एवं कर प्रणाली देख लेना है। ठीक है, कृषि, कृषि का छोड़ सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उद्योग योजना, राष्ट्रीय बजट, तो बजट में आपको योजना से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। राष्ट्रीय बजट से आपको कर लेना है, बिहार बजट भी कर लेना, बिहार सर्वे भी कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आपको समसामयिक आपको हमेशा मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। बाकी बात, और मैंने यहाँ पे एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ, जिसमें कि मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप प्रदूषण ऐड कर लीजिएगा, रासायनिक में प्रदूषण ऐड कर लीजिएगा। प्रदूषण से हर बार क्वेश्चन बनता है, तो एक क्वेश्चन बनता है हर साल, ये ट्रेंड है प्रदूषण से रिलेटेड टॉपिक्स। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पर। तो थैंक यू फ्रेंड्स।